हेलो गाइस, तो चलिए आज कैसे हैं आप लोग। चलिए आ गया नोटिफिकेशन डिग्री पार्ट 2 19-22 सेशन का। 19-22 सेशन नहीं लिखा हुआ है तो 19-22 सेशन का है डिग्री पार्ट 2 का। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए क्योंकि अच्छे से समझ में आए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए 20-22 सेशन का पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रोग्राम आ गया है, उसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, फिजिक्स सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी, या बॉटनी सब्सिडी, जूलॉजी सब्सिडी। ऑनर्स मैं नीचे दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बांटा गया है और डेट वाइज दिया गया है, तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा सबका ऑनर्स पेपर। अभी जो भी मैं चल रहा हूँ सब्सिडी में चल रहा हूँ। तो फर्स्ट सिटिंग फिजिक्स का भी सब्सिडी है, सेकेंड सिटिंग है, सभी का फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग है। जूलॉजी का भी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग है। तो चलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ और डेट में देखिए, यानी कल 9/5/2023 फर्स्ट सिटिंग। यहाँ पे सी अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स सब्सिडी में सी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री सब्सिडी में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग का बात कर रहे हैं। बॉटनी सब्सिडी में डी लिखा हुआ है और जूलॉजी सब्सिडी में ए लिखा हुआ है। यानी आपको बता दें कि सारा जो यहाँ दिखा रहा है, फर्स्ट सिटिंग में सी, फर्स्ट सिटिंग में बी, फर्स्ट सिटिंग में डी और फर्स्ट सिटिंग में ए। फिजिक्स सब्सिडी फर्स्ट सिटिंग सी चलेगा, केमिस्ट्री फर्स्ट सिटिंग बी चलेगा, बॉटनी फर्स्ट सिटिंग डी चलेगा और जूलॉजी फर्स्ट सिटिंग ए चलेगा। यानी सब आपका सब्सिडी चलेगा। सेकेंड सिटिंग में फिर आपका फिजिक्स का सब्सिडी चलेगा जो ग्रुप डी का है। आपका सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का सब्सिडी चलेगा जो ए सेकेंड सिटिंग में है। बॉटनी सब्सिडी चलेगा जो सेकेंड सिटिंग में सी ग्रुप का है। जूलॉजी सब्सिडी चलेगा जो सेकेंड सिटिंग में बी ग्रुप का है। ये आपका 9 तारीख को हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको 10 तारीख को कि 10 तारीख का आपका कौन कौन सिटिंग है और कौन कौन ग्रुप है। तो 10/5/2023 का भी आप यहाँ देखिए, फर्स्ट सिटिंग ई फिजिक्स में, फिर आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट सिटिंग एफ, फिर आपका बॉटनी में फर्स्ट सिटिंग एन, फिर आपका जूलॉजी में फर्स्ट सिटिंग सी। यानी 10 को फर्स्ट सिटिंग में सी ई ग्रुप, सेकेंड सिटिंग में आपका फिर आ गया केमिस्ट्री का एफ ग्रुप, जूलॉजी का फर्स्ट सिटिंग में आ गया आपका एन ग्रुप, फिर जूलॉजी में आ गया आपका सी ग्रुप फर्स्ट सिटिंग। अब चलिए 10/5/2023 का सेकेंड सिटिंग में बता रहा हूँ कि सेकेंड सिटिंग में आपका आ गया फिजिक्स में एफ ग्रुप, केमिस्ट्री में जी ग्रुप और जूलॉजी में डी ग्रुप और आपका बॉटनी में ई ग्रुप। यानी आपका 10 का जो एग्ज़ाम होगा ये सारा फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग 10 तारीख का भी होगा। अब चलिए आपको बता रहा हूँ 11/5 को जो फर्स्ट सिटिंग में आपका फिजिक्स जी ग्रुप का है, फर्स्ट सिटिंग में आपका ये आपका बॉटनी है जो फर्स्ट सिटिंग में है एच ग्रुप का, सॉरी बॉटनी नहीं, केमिस्ट्री है जो एच ग्रुप का है। आइए फिर आगे, बॉटनी फर्स्ट सिटिंग में ओ ग्रुप का है और इसमें फर्स्ट सिटिंग का जूलॉजी है जो ई ग्रुप का है। अब यहाँ पे आपका सेकेंड सिटिंग में कोई ग्रुप नहीं है, तो सेकेंड सिटिंग में इसका कोई ग्रुप नहीं है, तो फिर 11/5/2023 फिर सेकेंड सिटिंग में चलते हैं। फिजिक्स में आपका एच ग्रुप का, फिर आपका केमिस्ट्री में आई ग्रुप का और जूलॉजी नहीं, बॉटनी में पी ग्रुप का। यानी आपका इसमें सेकेंड सिटिंग में सिर्फ होगा एच ग्रुप, फिजिक्स, आई ग्रुप, केमिस्ट्री और पी ग्रुप बॉटनी। तो ये आपका 11 तारीख तक का एग्ज़ाम है। अब आइए मैं 12 का बता रहा हूँ कि 12 के इसमें क्या दिखा रहा है। तो 12 का फिजिक्स, 12/5/2023 का फिजिक्स फर्स्ट सिटिंग में आई ग्रुप है। फिर आपका केमिस्ट्री जे ग्रुप है फर्स्ट सिटिंग में, जो आपका फर्स्ट सिटिंग में वो केमिस्ट्री है। और फिर 12/5/2023 का सेकेंड सिटिंग आइए तो जे ग्रुप का है और फिर आपका केमिस्ट्री है ओके ग्रुप का है। तो 15/5 का 2 ही ग्रुप है, आई जे ओके। अब आइए आप 13 तारीख को, तो 13 तारीख को फिजिक्स का कोई यहाँ ग्रुप नहीं दिखा रहा है। 13/5/2023 का सिर्फ केमिस्ट्री है जो फर्स्ट सिटिंग में
एल ग्रुप और सेकेंड सिटिंग में जो है एम ग्रुप का है। 15/5/2023 का, 14 का संडे है इसलिए 15 का डेट है। 15/5/2023 का जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग आपका फिजिक्स में कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको यहाँ देखिए कि एन फर्स्ट सिटिंग और ओ सेकेंड सिटिंग में आपका ग्रुप दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए आप 16/5/2023 को जो केमिस्ट्री का है वो फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ एक है जो पी ग्रुप का है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिखे हैं ज्योग्राफी सब्सिडी, नोट में करके ज्योग्राफी सब्सिडी एंड साइकोलॉजी सब्सिडी प्रैक्टिकल स्टूडेंट आर डायरेक्ट टू कॉन्टेक्ट हेयर कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट, यानी जो भी हैं ये अपना डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का। तो ये आज का आपका ये ग्रुप और डेट में बताया हूँ। आगे मैं बता देता हूँ कि रोल नंबर कितना से कितना तक का है। तो रोल नंबर आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैं रोल नंबर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा है डिग्री पार्ट 2 सब्सिडी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2021, यानी डेट 9 से 16 तक। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग आपका 10:30 से 1:30 बजे तक। सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। यानी आपका यहाँ पे देखिए ऑनर्स अब यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर यहाँ होगा, रोल नंबर यहाँ होगा, टोटल एग्जामिनेशन यहाँ हो गया, ग्रुप यहाँ हो गया, जो मैं अभी ग्रुप बता रहे थे आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी ग्रुप का रेंज है वो यहाँ पे देखिएगा 222 दिया हुआ, लेकिन 222 यहाँ पे नहीं है क्योंकि टाइपिंग मिसिंग है। तो यहाँ पे 2122101140, यानी ये जो आपका रोल नंबर है यहाँ से स्टार्ट होकर फिर आपका 1195 यानी यही वाले को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिसिंग किया गया है टाइपिंग में। तो इसके वजह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ 21 है 22 नहीं है। इसमें 22 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 21 होना चाहिए, और एक्चुअली टाइपिंग मिसिंग हुआ होगा इसीलिए 22 लिखा गया है। लेकिन एक्चुअली ये 21, 22, 10, 14, 10, 11, 40 से लेकर 10:95 तक टोटल एग्जाम में 56 यानी 56 ग्रुप ए का, यानी जो मैंने पीछे बताया वो ग्रुप ए का है। अब इसी में रेंज आपको मैं बता रहा हूँ। फिर 95 यहाँ ख़त्म हुआ, 1196 यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो 1247 तक जाएगी, यानी टोटल आपका 1247 रोल नंबर है। वो आपका बॉटनी का है जो 51 बच्चे हैं ग्रुप बी में। अब मैं आगे फिर बता रहा हूँ। अब आइए केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि केमिस्ट्री में आइए तो यहाँ पे केमिस्ट्री का रेंज है, फिर आपका वही रेंज है 21। यहाँ पे आपका 22 नहीं है क्योंकि सारे में मिसिंग है। तो 21, 22, 10, 12, 48 से लेके 13, 15 तक आपका रोल नंबर है। और टोटल कैंडिडेट 68 यानी 68 है। ग्रुप यहाँ पे सी है, यानी जो सी ग्रुप सी का है केमिस्ट्री में वो इतना रेंज से इतना रेंज ग्रुप सी में आएंगे। अब ये नेक्स्ट में आपका देखिए, बार बार मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि 21 है 22 नहीं है, क्योंकि सारे में 22 लिखा गया है। तो सारे में मिसिंग है, सभी में 21 ही है, 22 मत समझिएगा। तो 21 है। तो फिर यहाँ से यानी 13 आपको यहाँ ख़त्म हुआ, 13-16 से यहाँ स्टार्ट हुआ जो यहाँ 13-83 तक जाएगी। इसमें भी 68 बच्चे हैं जो ग्रुप डी का है। तो ग्रुप डी रोल नंबर रेंज इतना से इतना तक। और फिर आपका यहाँ भी है जो 22 टाइपिंग मिसिंग है, 21 ही होगा। तो 13-83 यहाँ था, 13-84 से स्टार्ट हो गई 14-51 तक है, इसमें भी 68 है। ये आपका ग्रुप ई हो गया। अब आइए केमिस्ट्री आपका ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक्स आइए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं वो आपका 21, 22, 10, 14, 52 से लेके 15-16 तक रोल रेंज है, यानी रोल नंबर इतना से इतना तक। इसमें टोटल बच्चा 64 है। तो इसमें ग्रुप ऑफ नंबर यानी एफ ग्रुप का जो बच्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब यहाँ पे आइए आप, मैथ का मैं बता रहा हूँ कि मैथ में जो बच्चे प्रैक्टिकल के लिए हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, इनका रोल रेंज मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ भी 22 है, लेकिन 21 ही समझिए क्योंकि टाइपिंग मिसिंग इसमें भी है।
मतलब सारे में टाइपिंग मिसिंग है, तो 21 ही समझिएगा। तो आप 21, 22, 10, 15, 17 से लेके 1574 तक जो आपका रेंज है, यहाँ से टोटल इतना, तो आप 58 बच्चे यानी 58 बच्चे इसमें हैं। यानी ग्रुप ई नहीं, सॉरी, ग्रुप जी हो गया, जो आपका इतना रेंज से इतना रेंज तक है, 58 बच्चे ग्रुप ई में। अब फिर आइए यहाँ पे आपका 1574 ख़त्म हुए, फिर आइए नेक्स्ट 1575 से लेकर 1632 यानी 58 बच्चे 1632 यानी एच आपका जो ग्रुप है एच है, जो मैंने सारा चीज़ पीछे मैं बता के आया हूँ कि एच ग्रुप का एग्ज़ाम डेट कब है, जी ग्रुप का एग्ज़ाम डेट कब है, आई का कब है, एफ का कब है, ई का कब है, डी का कब है। तो अगर इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट में आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं अच्छे से फिर उसमें सर्टिफाइड कर दूंगा पर्सनली अगर किसी को दिक्कत हो तो। इसलिए मैं ग्रुप सभी को बता दिया हूँ, इसीलिए मैं फिर ग्रुप बताने के बाद रोल नंबर रेंज में आया हूँ क्योंकि किसी का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए 1632 तक मैंने फिनिश किया। भाई 1633 में 1633 से स्टार्टिंग है, तो 1633 से 1690 जो आपका इसमें भी 58 है, तो 58 ये आपका ग्रुप ऑफ नंबर यानी आई हो गया। तो आई में जो आपका है वो 58 रेंज आपका 1690 तक है। आप मैथ का लास्ट रेंज देखें तो 1691 से स्टार्ट हो रहा है, 1691 से स्टार्ट हो रहा है आपका रेंज, जो 1698 से स्टार्ट होकर जाएगी। 1 मिनट में फुल स्क्रीन ले रहा हूँ। 1698 से रेंज स्टार्ट होकर आपकी जाएगी जो 1691 से 1749 यानी जो भी बच्चा इसमें है टोटल का टोटल बच्चा सभी बच्चे इसमें आ जाएंगे जो लास्ट तक बच्चे हैं। तो एक ग्रुप आपके आ गए जे, यानी ग्रुप ऑफ जे कितने तारीख का एग्ज़ाम है वो मैंने पीछे जिक्र करके आया हूँ इस पेज में, तो पीछे वाला आप वीडियो ध्यान से देखिएगा फिर यहाँ आके मिला लीजिएगा। तो आपका फिजिक्स मैथ हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं बता दे रहा हूँ कि फ़िज़िक्स आपको यहाँ पे रहा, और फिजिक्स में रोल नंबर रेंज है यहाँ 21 ही समझिएगा, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 22 ना समझिएगा, क्योंकि 22 किसी बच्चा का रोल नंबर नहीं था। टाइपिंग मिसिंग होने का वजह है कि 22 डबल बाई टाइपिंग हो गया है, यहाँ 21 ही है, तो समझिए कि 21 ही है। तो आपका रोल रेंज मैं बता दे रहा हूँ कि 1750 से लेकर 1817 तक है, जो आपका के ग्रुप में है। जो बच्चा टोटल 68 यानी 68 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स रेंज रोल नंबर इतना से इतना, बच्चा 68, ग्रुप ऑफ के। अब नेक्स्ट रेंज में आइए, यहाँ आपका 1817 था, यहाँ आइए 1818 से स्टार्ट होकर 1885 तक जाएगी, जो 68 बच्चे यहाँ भी हैं जो एल ग्रुप में हैं। अब इसी में फिर आइए आपका 85 तक यहाँ ख़त्म, यानी 1885 यहाँ ख़त्म, 1886 से यहाँ स्टार्ट हो रही है। 21, 22, 10, 1886 से लेकर 1953 जो 68 इसमें भी है जो एम ग्रुप का है। अब आपका फिजिक्स हो गया ख़त्म। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे जूलॉजी में। तो जूलॉजी में आपका रेंज मैं बता दे रहा हूँ कि कितना से कितना तक। ये आपका जूलॉजी रहा। जूलॉजी का रेंज जो यहाँ पे दिखा रहा है 21, 22, 10, 19, 54 से लेकर 2017 यानी लास्ट का 40 देखा जाए तो 1954 से लेकर 2017 तक आपका रेंज है, जो 64 बच्चे यानी 64 बच्चे जो एन ग्रुप का यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट आइए इसी रेंज में आपका 2017 यहाँ पे ख़त्म हुआ, 2018 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 2018 से स्टार्ट होकर 2081 यानी इसमें भी 64 बच्चे जो ओ ग्रुप का है, यानी सारा ग्रुप आपको मैं बता चुका हूँ। जो ग्रुप जितने भी दिख रहा है, जितने भी ग्रुप मैं दिखा रहा हूँ ना, सारा ग्रुप मैं वीडियो में जिक्र करके आगे बढ़ा हूँ। तो अगर ग्रुप में किसी का कोई कन्फ्यूजिंग हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में मैं जवाब दे दूँगी। अब नेक्स्ट आइए जूलॉजी का लास्ट जो रोल नंबर रेंज है 81, यहाँ 2081 ख़त्म हुआ, 2082 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 2082 से लेकर 2185 तक जो 64 बच्चे हैं, 64 बच्चे जो पी ग्रुप में हैं। तो पी ग्रुप भी जो आपका है वो जूलॉजी का है। तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि लास्ट रेंज था जूलॉजी का। जूलॉजी का लास्ट रेंज था आपका
तो जूलॉजी का लास्ट रेंज यानी जूलॉजी का जितना भी आपका प्रैक्टिकल था, यानी जिस सभी का प्रैक्टिकल था, तो सभी का मैं प्रैक्टिकल का रेंज बता दिया, ग्रुप बता दिए, रोल नंबर रेंज बता दिए, टोटल बच्चे कितना वो बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए। अब इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजिंग होगा तो फिर मैं यहाँ आपको बैक आके ये आपका बता दे रहा हूँ कि यहाँ सिटिंग डेट मैंने उसी ग्रुप में और टाइमिंग उसी ग्रुप में उसी पेज पे हम जिक्र किए हैं। अब यहाँ पे आपका फिर मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखिए डिग्री पार्ट 2 आपका यहाँ पे दिखा रहा है। अगर किसी तरह का यहाँ पे फिर दिक्कत होगा तो आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रुप कब है और कौन सा सब्सिडी, कौन सा पेपर, कौन सा ऑनर्स, कितना डेट का, सारा चीज़ इसमें मैं दिखा दी। जैसे यहाँ पे आपका कन्फ्यूजिंग हो कि आपका 10 तारीख को यहाँ पे है जो फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स सब्सिडी का है, और यहाँ पे भी आपका जो बॉटनी का सब्सिडी सेकेंड सिटिंग में। तो आपका जिनका सेकेंड सिटिंग में बॉटनी है, जिनका सब्सिडी बॉटनी होगा ना, वो आप बॉटनी दीजिएगा। जिनका सब्सिडी फिजिक्स होगा वो फिजिक्स का एग्ज़ाम दें, यानी फर्स्ट सिटिंग में आप फिजिक्स दीजिएगा, बॉटनी फिर होगा, सेकेंड सिटिंग में बॉटनी दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिनका भी किसी तरह का कोई इसमें आपका ऑनर्स पेपर से रिलेटेड और सब्सिडी में आपका जो पेपर होगा उसी के अनुसार इसमें एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, आई और भी कहीं पे है, तो आपका ऐसा ना हो कि यहाँ भी आई दिया हुआ, यहाँ भी आई दिया हुआ, फिजिक्स में भी आई है, केमिस्ट्री में भी आई है, यहाँ बॉटनी में भी आई है, ऐसा नहीं। यानी आपका फिजिक्स में आई है तो फिजिक्स में 12 तारीख को आई है तो फर्स्ट सिटिंग में आपका 12 तारीख को फिजिक्स में होगा। केमिस्ट्री आपका सेकेंड सिटिंग में है तो केमिस्ट्री सेकेंड सिटिंग में होगा। यानी जो 11 तारीख के केमिस्ट्री सेकेंड सिटिंग में जो आपका केमिस्ट्री का सब्सिडी पेपर होगा वो सेकेंड सिटिंग में आई का होगा। फिर मान लीजिएगा आपका फिजिक्स में होगा तो फिजिक्स में आई आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। अब किसी तरह का दिक्कत हो तो आप फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो आज के लिए इतना ही।